तो इस वजह से यहाँ पे हो सकता है मार्केट में 5G डोंगल अवेलेबल ही नहीं है, बट अवेलेबल है, अभी मैं बताता हूँ आपको। आज के डेट में हमारे पास फाइबर है, एयर फाइबर है, और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पे जो फाइबर है और एयर फाइबर है ये तो फिक्स कनेक्शन हो गया। मान लो आपने अपने घर पे लगवा रखा है या फिर यहाँ पे अपने ऑफिस में लगवा रखा है, तभी जाके ना आप यहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस कर पाओगे यहाँ पे फाइबर और एयर फाइबर से। बट यहाँ पे अगर हमें कहीं घूमते वक्त यहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए तो आप कैसे यूज कर सकते हो। अब काफी ज्यादा लोग बोलेंगे कि आज का समय जो है वो तो 5G इंटरनेट का है, तो ऐसे में 5G काफी बढ़िया स्पीड प्रोवाइड करता है। आपका जवाब सही है, बट यहाँ पे हम थोड़ा पीछे चलते हैं। देखिए क्या है ना कि जब जियो लॉन्च हुआ था उस टाइम पे यहाँ पे 4G हॉटस्पॉट डिवाइस उन्होंने लॉन्च करा था। अब बेसिकली जब हॉटस्पॉट डिवाइस आया था उससे पहले भी यहाँ पे 2G 3G मॉडेम आया करते थे, जिसमें लोग यहाँ पे अपना सिम कार्ड उसमें लगा के एंड उसको अपने डायरेक्ट लैपटॉप या फिर पीसी से यहाँ पे कनेक्ट करके वो कहीं पे भी यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस कर लेते थे एंड उसमें ज्यादा प्रॉब्लम वगैरह नहीं मिलती थी, सिर्फ इंटरनेट डिसेंट यूज कर पाते थे। बट यहाँ पे क्या हुआ, जब जियो आया मार्केट में उस समय 4G हॉटस्पॉट डिवाइसेस का डिमांड काफी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर जगहों पे फाइबर कनेक्शन था ही नहीं। और 5G जब आया तब जाके लोगों ने 5G फोन में इन्वेस्ट किया एंड उसके बाद 5G यूज करना स्टार्ट किया ना। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हॉटस्पॉट ज्यादातर लोग यूज करते थे, जिसको यहाँ पे कुछ लोग डोंगल भी बोलते थे। तो ऐसे में अभी के समय में ये डोंगल इतना गायब क्यों हो गए भाई, दिखते क्यों नहीं है मार्केट में? क्योंकि अभी के समय में क्या है कि 5G इंटरनेट है एंड ऐसे में अगर डोंगल मिल जाए तो भाई हम कहीं पे भी ट्रैवल करें तो बस डोंगल में अपना 5G सिम कार्ड डालना है एंड उसके बाद मस्त यहाँ पे इंटरनेट हम एक्सेस कर सकते हैं, काफी हाई स्पीड इंटरनेट। अब काफी ज्यादा लोग ये बोलेंगे कि यार 5G स्मार्टफोन ले लो, उसमें यहाँ पे 5G का सिम कार्ड डालो एंड उसके थ्रू यहाँ पे हॉटस्पॉट कनेक्ट करके आप यूज करो। तो यार 5G फोन में और डोंगल में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है ना कि आप 5G फोन में जो सिम कार्ड लगा के इंटरनेट आप शेयर करोगे दूसरे डिवाइसेस में, वहां पे क्या होगा कि भाई 5G फोन है, फोन में क्या है कि कभी सॉफ्टवेयर अपडेट अपने से होने लग जाता है, कभी कोई ऐप यहाँ पे डेटा आपका खाने लग जाता है, तो ऐसे में आपका स्पीड यहीं पे काफी ज्यादा कम हो जाएगा। एंड डोंगल का एक मामूली सा काम यही है कि यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट शेयर करता है, तो ऐसे में डोंगल सिर्फ यहाँ पे इंटरनेट शेयरिंग वाला काम कर रहा है। बट आपका जो फोन है वो यहाँ पे भाई ऐप को इंस्टॉल कर रहा है, यहाँ पे कोई एप्लीकेशन है जिसमें आप डाउनलोडिंग आपने लगा के रखा है, तो वहां पे डेटा यूज हो रहा है, फिर वो डेटा शेयर भी कर रहा है। तो ऐसे में काफी ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस देखने के लिए मिल जाते हैं। अब डोंगल इतना रेयर क्यों हो गया मार्केट में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे अभी भी 5G डोंगल के नाम पे काफी ज्यादा मार्केट में स्कैम चल रहा है। इवन यहाँ पे 5G डोंगल अवेलेबल भी है, बट यहाँ पे उसमें एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है जो कि वीडियो के एंड तक मैं सारा कुछ क्लियर करता हूँ। देखिए यहाँ पे 5G जो डोंगल है इसका रेयर होने का काफी सारा रीजन है। सबसे पहला रीजन तो यही हो गया कि यार 5G स्मार्टफोन है, ज्यादातर लोग क्या है 5G का सिम कार्ड उसमें डालते हैं एंड जो भी उनका बेसिक सा काम होता है वो यहाँ पे उस फोन से वो कर लेते हैं, यहाँ पे डेटा वगैरह शेयर करके। लेकिन जब इनिशियली 5G आया था तो यहाँ पे जियो एंड एयरटेल ने यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करके रखा था एंड उन्होंने बोल रखा था कि आप यहाँ पे अपना 4G डेटा शेयर कर सकते हो, लेकिन 5G डेटा यहाँ पे शेयर नहीं होगा। अभी के समय में क्या है 5G वाला भी डेटा यहाँ पे आप शेयर कर सकते हो। बाकी यहाँ पे काफी ज्यादा लोग ऐसे है ना कि भाई जब डोंगल ही आया था तो यहाँ पे काफी ज्यादा लोग उसको ही देख के कहते थे भाई ऐसा भी कोई डिवाइस आता है क्या, इससे क्या होता है। मतलब आधा लोगों को तो भाई पता ही नहीं है कि भाई ये डोंगल से क्या कुछ होता है। यहाँ पे जो लोग यहाँ पे जैसे मोबाइल शॉप वाले हैं या फिर यहाँ पे जो इंटरनेट से फॉर्म वगैरह फिल करते हैं ना, वही लोग यहाँ पे डोंगल का यूज करते थे एंड ऐसे में ज्यादातर इसकी ऑडियंस नहीं है। तो इसको भी देखते हुए हमको लगता है कि यहाँ पे मार्केट में डोंगल इसी वजह से 5G वाले अवेलेबल नहीं है। तीसरा रीजन ये है कि यहाँ पे भाई अभी के समय में मिल रहा है अनलिमिटेड 5G डेटा एंड ऐसे में ये जो ऑपरेटर है जियो एंड एयरटेल, इन्होंने यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करके रखा है कि भाई 5G डोंगल मार्केट में लाने ही नहीं देते हैं। अब इसका रीजन ये है ना कि 5G जब डोंगल मार्केट में आ जाएगा तो ज्यादातर लोग उसमें सिम कार्ड डालेंगे एंड ऐसे में इंटरनेट शेयर करेंगे एंड इससे ज्यादातर यहाँ पे इनके जो एयर फाइबर की सर्विसेज है ये बिकना बंद हो जाएगा, क्योंकि एयर फाइबर का काम ही तो यही है कि वो यहाँ पे टावर से डायरेक्टली यहाँ पे काम करता है वायरलेसली एंड वो आपको डेटा प्रोवाइड करता है, बट काफी ज्यादा महंगा है। तो ऐसे में लोगों को एक चीपेस्ट ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पे हो सकता है मार्केट में 5G डोंगल अवेलेबल ही नहीं है, बट अवेलेबल है, अभी मैं बताता हूँ आपको। देखिए एक रीजन ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे क्या है कि अभी पूरे इंडिया में 5G रोल आउट नहीं हुआ है, तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि भाई 5G जो डोंगल है नहीं अवेलेबल कराया गया है। जब तक यहाँ पे 5G को ऑफिशियली पूरे इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा फिर हो सकता है कि 5G डोंगल भी आ जाएगा, क्योंकि जब 5G लॉन्च हो जाएगा ना तो ये जो अनलिमिटेड 5G डेटा है ये यहाँ पे ये लोग बंद कर देंगे एंड जब बंद कर देंगे तो भाई 5G के लिए आप मोटा पैसा दोगे तो हो सकता है ये लोग डोंगल भी अवेलेबल करा देंगे एंड उसके बाद आप डोंगल में सिम कार्ड लगाओ एंड डेटा पैक रिचार्ज
करो, फिर तो भाई पैसे ही कमाना ही है इनको। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि भाई 5G डोंगल अगर आ जाता है तो एक चीज़ तो ख़त्म हो जाएगा, एयर फाइबर, क्योंकि यहाँ पे वो पोर्टेबल रहेगा एंड उसको आप कैरी वगैरह भी कर सकते हो। अब जो लोग फिक्स कनेक्शन यूज करना चाहते हैं वो तो भाई अभी भी ऐसे फाइबर की यूजर हैं जो भाई फाइबर को छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि फाइबर में एक बढ़िया स्पीड मेंटेन रहती है, मतलब कोई भी फ्लक्चुएशन वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता है। बट एयर फाइबर जो है वो नेटवर्क पे डिपेंड करता है, तो इस वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने के लिए हमें मिल जाता है। एंड हो सकता है कि यार सैटेलाइट इंटरनेट उससे पहले आ जाए तो ये डोंगल वाला मामला ही पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने डोंगल को एयर फाइबर से कंपेयर किया था, तो थोड़ा और भी ज्यादा डिटेल में कंपेयर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पोर्टेबिलिटी वाला इशू तो आपको मिलेगा जब अगर आप एयर फाइबर यूज करेंगे, क्योंकि वो क्या है कि ऑफिस या फिर घर में आप यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो डोंगल है ना वो आप कहीं पे भी रह के यूज कर सकते हैं। बाकी स्पीड में क्या है ना कि यहाँ पे नॉर्मली जो डोंगल्स आते हैं वो यहाँ पे 200-300 Mbps वाले मैक्सिमम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जो स्पीड ऑफर करता है। एंड ये सब कुछ यहाँ पे नेटवर्क पे डिपेंड करता है। बाकी जो एयर फाइबर है वो भी यहाँ पे नेटवर्क पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे आपको 1 Gbps तक के भी प्लान देखने के लिए मिल जाते हैं। तो नॉर्मली अगर देखा जाए कि यहाँ पे हैवी अगर आपका यूजेस है, गेमिंग वगैरह आप करते हो, लाइव स्ट्रीमिंग करते हो, तो ऐसे में इस केस में तो आपके पास यहाँ पे एयर फाइबर जो ऑप्शन है वो काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा डोंगल के हिसाब से। बट यहाँ पे अगर आप ट्रैवलिंग वगैरह ज्यादातर करते हो, अगर आप स्टूडेंट हो एंड ऐसे में फ्रीलांसिंग वगैरह आप करते हो, तो ऐसे में वो आपका काम रुकना नहीं चाहिए ना। तो ऐसे में आपके लिए यहाँ पे डोंगल वगैरह काफी ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि वो पोर्टेबल है, आप कहीं पे भी यूज करो। मान लो आप हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल में आपने डोंगल लगा लिया है, यूज कर रहे हो, फिर आप छुट्टी हो गया घर जा रहे हो, तो ऐसे में वो डोंगल आप साथ में ले जाके आप अपना काम नॉन स्टॉप कर सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा सही चीज है। देखिए डोंगल का जो प्राइस यहाँ पे हमने जो वीडियो में कवर किया है उसके प्राइस के बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं, क्योंकि सारा ट्विस्ट उसी पे डिपेंड करता है। बाकी हम एयर फाइबर की बात करते हैं। तो देखिए एयर फाइबर अगर आप इंस्टॉल कराते हो तो आपको डिवाइस का तो पैसा देना नहीं है, बस आपको प्लान का पैसा देना है और हर मंथ यहाँ पे प्लान का पैसा देना पड़ेगा। बाकी एयर फाइबर में कोई भी इंटरनेट वाले प्लान हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो ऐसे में क्या है कि आपको यहाँ पे टीवी वाला प्लान भी चिपकाया जाएगा। बट अगर आप डोंगल में यहाँ पे अपना सिम कार्ड डाल देते हैं तो आपको नॉर्मली यहाँ पे 349 रुपए का प्लान रिचार्ज करना पड़ेगा। 2 GB पर डे डेटा वाला प्लान होगा एंड ऐसे में वहां पे अनलिमिटेड 5G डेटा आपको मिल जाएगा। तो उसके थ्रू आप यहाँ पे इंटरनेट वगैरह एक्सेस कर पाओगे। बट यहाँ पे डिफरेंस ये है ना कि देखो यहाँ पे एयर फाइबर में आपको डिवाइस का पैसा तो नहीं देना पड़ रहा है ना, लेकिन अगर आप डोंगल लेंगे तो आपको डोंगल का पैसा इनिशियली आपको देना पड़ेगा और वो डोंगल तो आपका हो जाएगा। उसके बाद आप अपना सिम कार्ड लगाओ एंड उसको आप इंटरनेट वगैरह यूज करो। तो कुछ ऐसा सीन यहाँ पे है। बट यहाँ पे क्या है ना कि 5G डोंगल के नाम पे मार्केट में काफी सारे स्कैम भी बढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे जब 5G आया था तो उस टाइम पे क्या था कि यार 5G का कोई स्पेशल सिम कार्ड नहीं आया था। जो भी हमारा 4G सिम कार्ड था उसी को इन्होंने यहाँ पे 5G में कन्वर्ट कर दिया था और हमें कोई भी ऐसा प्रोसेस इन्होंने नहीं करवाया था कि भाई ऐसे करो एंड ऐसे में सिम कार्ड आपको चेंज करना पड़ेगा 5G के लिए। उन्होंने 4G सिम कार्ड को ही 5G बना दिया था। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है कि मार्केट में स्कैम कैसे चल रहा है मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे 5G डोंगल के नाम पे काफी ज्यादा ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है Amazon फ्लिपकार्ट पे कि भाई यहाँ पे आपको 5G सिम का सपोर्ट मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे आपका जो 4G सिम कार्ड है और जो 5G सिम कार्ड में इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो 5G सिम का अगर सपोर्ट वहाँ पे दिया जा रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि 5G अनलिमिटेड डेटा आप यहाँ पे उस राउटर से उतना स्पीड आप निकाल पाओगे। तो ऐसे में भाई यहाँ पे जो भी मार्केट में 5G डोंगल मिल रहे हैं उससे आप अभी के समय में दूर रहो, क्योंकि अभी भी ऐसे कोई भी ऑफिशियली डोंगल्स नहीं अवेलेबल हैं। बट यहाँ पे एक ब्रांड है जिन्होंने यहाँ पे 5G डोंगल मार्केट में लॉन्च कर दिया एंड ज्यादातर लोग यहाँ पे यूज भी कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि आपने एसर का नाम तो सुना होगा। एसर की तरफ से यहाँ पे कनेक्ट इंडोरो M3 नाम का एक यहाँ पे 5G डोंगल यहाँ पे लॉन्च करा गया है, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पे डिस्प्ले वगैरह भी आप देख सकते हो। डिस्प्ले है, काफी कॉम्पैक्ट साइज का है, रगड डिजाइन है एंड फुल्ली फीचर्ड यहाँ पे 5G डोंगल है। तो ऐसे में क्या है कि यहाँ पे काफी सारे फीचर है जिसके बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे बढ़ते हैं कि भाई आपको क्या डोंगल लेना चाहिए या फिर नहीं, या फिर ये पैसा वेस्ट है, क्या है, सब कुछ बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है कि इसमें आपको एक फीचर मिलता है वी सिम का, जिसमें क्या है कि बिना फिजिकल सिम के आपको यहाँ पे बेस्ट 5G या 4G नेटवर्क से आप कनेक्ट कर सकते हो। बाकी फिजिकल सिम का भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि आप सिम कार्ड भी लगा सकते हो एंड यहाँ पे 4G और 5G में यहाँ पे एक नेटवर्क में भी
सेटिंग होता है ना स्मार्ट 5G का, वो यहाँ पे क्या करता है, अगर 5G नेटवर्क में आप हो या फिर 4G में हो तो वो स्मार्टली यहाँ पे शिफ्ट कर देता है। इस डिवाइस में क्या है ना कि आप यहाँ पे 16 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो एंड यहाँ पे ये डुबल बैंड यहाँ पे डोंगल है जिसमें आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज और यहाँ पे 5 गीगाहर्ट्ज दोनों बैंडविड्थ देखने के लिए मिल जाते हैं, जिससे आप यहाँ पे 5G इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 6500 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाती है एंड ज्यादातर लोगों का मैंने रिव्यू पढ़ा तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि अगर आप लंबे समय तक आप इस डिवाइस को यूज कर रहे हो ना तो काफी ज्यादा ये हीट हो रहा है एंड ऐसे में बैटरी बैकअप भी थोड़ा ड्रॉप हो रहा है। ज्यादातर लोगों ने तो ये भी बोल रखा है कि यहाँ पे 5G सिम कार्ड इन्होंने जियो का यूज किया एंड वहाँ पे काफी ज्यादा वीक सिग्नल यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अब ऐसे में इस डिवाइस का जो प्राइस है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप खुद ही देखो क्योंकि वही तो मेन फंडा है भाई, क्योंकि जितना इस डिवाइस का प्राइस है ना उतने में भाई एक 5G फ़ोन आ जाएगा एंड ऐसे में उसमें आप यहाँ पे सिम कार्ड लगा के एंड मस्त आप यूज़ कर सकते हो, इंटरनेट वगैरह फ़ोटो क्लिक करो सब कुछ यूज करो, आप फ़ोन ही मिल जाएगा सीधा। तो ऐसे में हम एक काम करते हैं कि 5G डोंगल और 5G स्मार्टफोन को थोड़ा कंपेयर करते हैं कि भाई इन दोनों में क्या बेस्ट पड़ेगा हमारे लिए। अब देखिए यहाँ पे पोर्टेबिलिटी वाला इशू है। अब यहाँ पे क्या है कि 5G स्मार्टफोन है आपके पास तो आपके पास वो हमेशा होगा, आप उस पर कॉल वगैरह भी पिक कर सकते हो एंड ज़्यादातर टाइम आप उसे यूज़ भी कर सकते हो। बट यहाँ पे अगर आपके पास 5G डोंगल है तो उसका पर्पस यहाँ पे पहले से ही डिसाइडेड है कि वो इंटरनेट शेयरिंग के लिए ही बना है, तो उससे आप सिर्फ इंटरनेट शेयर कर सकते हो बट यहाँ पे उसका कोई भी और यूज़ नहीं है। बट अगर स्पीड की बात करें तो यहाँ पे 5G स्मार्टफोन में क्या है कि जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे 5G स्मार्टफोन में दुनिया भर की चीज़ें होने लगती हैं। जैसे आपने इंटरनेट ऑन किया तुरंत यहाँ पे प्ले स्टोर से सारे एप्लीकेशन सबसे पहले अपडेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, कभी कभी तो सॉफ्टवेयर अपडेट होने लग जाता है एंड यहाँ पे भाई काफ़ी सारे अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे आपका डेटा खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे में उस टाइम पे अगर आप यहाँ पे डेटा शेयर करते हैं तो आपको यहाँ पे स्पीड उतना नहीं मिलेगा जितना एक 5G डोंगल आपको ऑफर कर देगा। तो ये यहाँ पे एक डिफरेंस है। बाकी यहाँ पे बैटरी लाइफ का बात करें तो यहाँ पे बैटरी लाइफ आपको ज़्यादातर यहाँ पे डोंगल में ही देखने के लिए मिलेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे 5G स्मार्टफोन में दुनिया भर की चीज़ें पहले से ही चालू हो जाएंगी। यहाँ पे स्मार्टफोन में आपका कैमरा हो गया और भी काफ़ी सारी चीज़ें, तो बैटरी लाइफ मुझे लगता है ज़्यादा आपको यहाँ पे डोंगल का देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि डोंगल में क्या है 6500 mAh की बैटरी मिलती है। नॉर्मली जो स्मार्टफोन्स आते हैं वहाँ पे 5000 mAh की बैटरी हाईएस्ट मिलता है, बट यहाँ पे 6500 mAh की बैटरी मिल रही है। तो इस हिसाब से तो बैटरी लाइफ के हिसाब से डोंगल को मैं ज़्यादा नंबर देना चाहूँगा। अब देखिए थोड़ा हम प्रैक्टिकल सोचते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास एक 5G स्मार्टफोन होगा उससे आप कॉल भी कर सकते हो, उससे आप कैमरे से फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हो, गेम वगैरह भी आप खेल सकते हो। बट यहाँ पे डोंगल अगर आपके पास होगा तो भाई वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पर्पज़ के लिए ही यूज होगा। उसमें आप इंटरनेट नहीं चला सकते लेकिन उसके थ्रू आप इंटरनेट चला सकते हो, मतलब कि इंटरनेट शेयरिंग उससे होगा। लेकिन 5G स्मार्टफोन आपके पास होगा तो आपका काम आसान हो जाएगा, थोड़ा कॉल वगैरह करो, कुछ भी करो, गेम वगैरह भी खेल सकते हो भाई। अब देखिए जिसके काम का है 5G डोंगल वो तो अभी भी वो 5G डोंगल खरीद लेंगे। तो ऐसे में क्या है कि आप थोड़ा प्राइस वगैरह चेक कर लेना, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी आप बताओ कि 5G डोंगल या फिर 5G स्मार्टफोन या फिर एयर फाइबर आप कौन सा ज़्यादा प्रेफर करोगे। इस वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब मारो एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।